Unproven therapies cannot be sold as hope to vulnerable families. ये सख्त शब्द थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच है तो इतने सालों तक पेरेंट्स को क्या बेचा जा रहा था, इलाज या सिर्फ उम्मीद? मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और एक स्पेशल मदर भी, और मेरी जर्नी में मैंने एक चीज़ बार बार देखी है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, आंखों में थकान होती है लेकिन दिल में एक होप भी होती है, और फिर वो धीरे से पूछते हैं, मैम स्टेम सेल थेरेपी ट्राई करें, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जहाँ साइंस कम और डेस्परेशन ज़्यादा होता है। कुछ साल पहले स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म के नाम पर एग्रेसिवली प्रमोट किया जाने लगा। क्लिनिक्स ने इसे एक ब्रेक थ्रू बताया, डॉक्टर्स ने इसे एक चांस बोला, और पेरेंट्स के लिए ये एक लास्ट होप बन गया। लेकिन क्या ये सच में सेफ था? क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन था? जब ये सवाल उठने लगे तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने क्लियर कहा, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स को बिना सॉलिड एविडेंस के प्रमोट करना एथिकल भी नहीं है और लीगल भी नहीं। और तब जाके ये बात सामने आई कि जो चीज़ ट्रीटमेंट के नाम पर दी जा रही थी वो एक्चुअली एक अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस थी। मैं आपको अपनी रियलिटी बताती हूँ। मैं ऐसे पेरेंट्स देखी हूँ जिसमें उन्होंने अपनी सेविंग्स, लाइफ की सेविंग्स पूरी स्टेम सेल में लगा दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। और फिर वही पेरेंट्स मेरे सामने बैठकर कहते हैं, मैम हमें लगा था ये लास्ट चांस है। ये सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी का मिसयूज है। ऑटिज्म कोई डिसीज नहीं है जिसे आप एक इंजेक्शन से क्योर कर दो। ये एक डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड है। और एक मदर होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन बेस्ट का मतलब हमेशा फास्टेस्ट क्योर नहीं होता। इसलिए प्लीज जब भी कोई आपसे कहे ये थेरेपी सब कुछ ठीक कर देगी, तो रुक जाइए, सवाल पूछिए, एविडेंस देखिए, क्योंकि आपका बच्चा कोई ट्रायल नहीं है और उन्हें किसी मिरेकल की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत है आपके ट्रस्ट की, आपके पेशेंस की, और सबसे ज़्यादा आपकी एक्सेप्टेंस की।